जो हम चर्चा निकल के आ रही है, अभी गोपाल जी ने बोला और हीरा बेन ने भी बोला, और पहले प्रकाश जी चोपड़ा और अपने पुखराज जी ओरा बोल के गए, उसके पहले भाई नीतीश, डॉक्टर नीतीश बोल के गए, और भी विद्वान बोले हैं कि कोरोना से भय जो पैदा हो रहा है वो हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान करता है। मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने युवा में, और मैंने अखबार में बड़े बड़े आर्टिकल पढ़े, सब देखे थे, तो उसमें देखा था मैंने पत्रिका, ये अपनी बड़ी पत्रिका जैसे रजनीश की किताबों में, कि बीमारी की स्थिति में अगर भय है तो दवा 40% असर करती है, 60% दवा असर नहीं करती। एक तो ये, दूसरा कभी कभी ये भी है कि दवा का नेगेटिव असर भी हो जाता है अगर भय है तो, और एक ये भी था कि अगर भय है तो बीमारी आपको जल्दी जकड़ लेती है। अब हम, मेरा विश्वास हम उस भय को पहचान नहीं पा रहे, हम डरे हुए हैं, और हम ये दिखाते कि हम डरे हुए नहीं है। और एक बार मुझे हीरामणि ने कहा था कि मनोविज्ञान कहता है कि आदमी जितना ज्यादा डरा हुआ होता है उतना ज्यादा भागदौड़ दिखने की कोशिश करता है। जितने लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं या बिना सावधानी के घूम रहे हैं और सावधानी रखने की बात की मजाक उड़ाते हैं, ये अंदर से सारे डरपोक लोग हैं, क्योंकि जितना डरा उतनी बहादुरी दिखाता है। बहादुर आदमी कभी ऐसा नहीं करता। तो मैं थोड़ी सी बात अपनी संक्षेप में कहूंगा, मैं सभी साथियों से, युवाओं के दोस्तों से, उनके परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि हम कोरोना के प्रति अपनी समझ पैदा करें। समझ, ये समझ एक जो बोलचाल का शब्द है, इसको हम अगर दूसरी भाषा में बोले, महावीर की भाषा में बोले तो सम्यक ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान मतलब वस्तु के पूरे सत्य को जानना। तो मेरा सभी साथियों, हम कोरोना के पूरा सत्य को समझे, जाने, पहचाने, क्योंकि पहचान से भय कम होता है, अनजान से भय ज्यादा होता है। मैं युवा में अक्सर कहता हूं कि आपके घर में दिन में 4 बजे एक व्यक्ति आया, आपने किवाड़ खुला, और आपने किवाड़ खुला, देखा कि एक आदमी है जिसको आप नहीं जानते, उसने पूछा कि पापा है, तो अंकल है, तो उसने, आपने कहा कि नहीं पापा अभी बाजार गए हैं, तो आप घंटे भर बाद आ जाना, और आपने किवाड़ लगा लिया। मैंने कहा उस आदमी की जगह अगर कोई परिचित होता है, चलो मान लो मैं होता और मैं आपसे पूछता कि पापा है, तो आप किवाड़ खोलने के बाद पहले ये नहीं कहते कि पापा एक घंटे बाद मिलेंगे, आप सबसे पहले कहते हैं दादा अंदर तो पधारो, अंदर तो आओ, और आप मुझे जबरन अंदर ले जाते। तो मुझे अंदर ले गए, उसको अंदर, उसको बाहर से ही बोल किवाड़ लगा लिया, तो दोनों में अंतर क्या? पहचान का अंतर है। मेरे साथ की पहचान थी तो आप मुझे अंदर ले गए, वो अनजान था, उससे पहचान नहीं थी, तो आपने उसको बाहर से कह दिया कि भाई आप 1 घंटे बाद आइए। तो मेरा कहना कि आप कोरोना से पहचाने पूरा कोरोना को, कोरोना क्या है, कितना नुकसान कर सकता है, किस स्थिति में नुकसान कर सकता है, इसका पूरा ज्ञान रखें। और ज्ञान स्वतः ही सावधानी को पैदा करता है, सावधानी अलग से पैदा नहीं होती, सावधानी ज्ञान का एक, जैसे वो, जैसे सोयाबीन का होता है ना, तो एक निकला हुआ, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ गोपाल, सोयाबीन से क्या निकलता है वो तेल के बाद? लेसिथिन। तो हाँ, तो सोया, ये ज्ञान सावधानी बाय प्रोडक्ट है ज्ञान का। आप बिना ज्ञान प्राप्त किए सावधानी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सावधानी, और जहां सावधानी आ जाती है वहां भय स्वतः दूर हो जाता है। भय एक भाव है, भय एक कोई वस्तु नहीं है, भय एक भाव है। तो भाव से दूर होगा। आपके अंदर सावधानी का भाव आ गया तो भय का भाव स्वतः ही चला जाएगा। और सावधानी कोई कायरता की पहचान नहीं है। मैं युवा में कहता था, सड़क से गुजर एक बकरी आ रही है, आपके ठीक आपकी 180 डिग्री के एंगल में सामने सीधी रेखा बकरी आ रही, आप अपनी जगह नहीं बदलेंगे, बकरी आएगी, बकरी अपनी साइड थोड़ी सी चेंज करके निकल जाएगी, गाय आ रही तो गाय निकल जाएगी। पर सामने से तीसरे में एक सांड आ रहा, उसी 180 डिग्री में, उसी सीधी लाइन में एक सांड आ रहा। अब बताओ सांड हटेगा कि आप हटोगे? अच्छा, आप हटे तो क्या आप कायर कहलाओगे? कि नहीं हटोगे तो मूर्ख कहलाओगे? अगर आप नहीं हटे तो जो चाय वाले, ठेले वाले दूर खड़े देख रहे हो, मरने को पैदा हुआ, हरामी दिख नहीं रहा, सांड आया 4 गाली देगा तो आपकी सारी बुद्धि वाली निकाल देगा। आप क्यों हटे सांड को देखकर? मेरा प्रश्न आपसे, क्योंकि आपकी सावधानी सिग्नल दे रही है कि सांड से लड़ने में शरीर को ज्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए रास्ता चेंज करने में समझ आई। वो समझदारी कायरता में आती है क्या? नहीं आती, वो समझदारी में आती है, सावधानी में आती है। तो ऐसा ही मेरा आपसे कहना है कि कोरोना को पहचाने। मैं एक उदाहरण में अपनी बात खत्म करूंगा। हम रोड क्रॉस करते, मैंने बहुत अभी इस बारे में बहुत देर सोचा कि अरुण खिलाजी कटा या मुझे कह रहे कि सावधानी
भय दूर करने के लिए अपन कोई मुहिम चलाए, तो मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ कैसे अपन उसको मुहिम में क्या विचार डाले। तो एक मुझे बहुत अच्छा उदाहरण बहुत समझ में आया मुझे, आप सभी को शेयर करूंगा और बताइएगा ये क्या ये वास्तव में फायदे ये समझाने के लिए अच्छा है कि हम सड़क क्रॉस करते हैं बराबर, हमने जिंदगी में अभी तक हजारों बार सड़क क्रॉस कर ली। तुम सड़क क्रॉस करने की प्रक्रिया को देखें कि आप सड़क के किनारे खड़े, आपको दूसरे किनारे पे जाना, तो आप किनारे पे खड़े होकर दोनों साइड आने वाले वाहन को देखते हैं, फिर वाहन की गति दिखती है आपको, वाहन का आकार दिखता है, फिर आपका मन अंदर से कोई निर्णय लेता है कि आप रुको थोड़ी देर, तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड मिनट 2 मिनट जितना भी समय आपका अंदर से मन कहता सावधानी कहती तब तक आप रुकते, समझ कहती है आपकी, इसको समझ बोलते, मैं इसको मैं समझ बोलता हूँ। आपकी समझ अंदर से कहती है कि रुको भाई मांगीलाल, तो मांगीलाल खड़ा रहता है, फिर आपकी समझ अंदर से कहती है कि मांगीलाल अब निकल जा, तो मांगीलाल चला जाता है। जिंदगी में हजारों बार आपने सड़क क्रॉस की और सड़क क्रॉस करने से होने वाली दुर्घटना कोरोना से होने वाली दुर्घटना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आप एक बार में ही सड़क क्रॉस करने पर गलती करें तो आपके हड्डी पसले अलग अलग हो सकते हैं, आप अटैची में घड़ी करके ले जाए जा सकते हैं। जैसे कोरोना में तो अभी पैकेट में जा रहे हैं, आप तो अटैची में चले जाए, हाथ अलग पांव अलग धड़ अलग। तो लेकिन आज तक आपके साथ दुर्घटना क्यों नहीं हुई? आपकी इतनी उम्र हो गई, मेरी इतनी 62-63 की उम्र हो गई, आज तक क्यों नहीं दुर्घटना हुई? क्योंकि मुझे सड़क क्रॉस करने की समझ आई, मेरे में समझ के साथ सावधानी आई और सावधानी के साथ मेरे निर्णय हुए कि भाई अब रुकना है। अब मैं वहां तो नहीं बहादुरी दिखाता, मैं आ रही होगी गाड़ी उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो निकलूंगा, रोकेगा उसका बाप रोकेगा, क्यों नहीं दिखाता वहां सावधानी? वहां तो आप खड़ा हो जाते चुपचाप कि भाई ठीक है 1 मिनट रुके 2 मिनट रुके, गाड़ियां निकल गई, सब निकल गई, फिर अपन निकले सुरक्षित भाव से। तो वहां आप जब, तो आपकी समझ से सावधानी पैदा हुई और सावधानी से आपका भय समाप्त हुआ। कभी भी सड़क क्रॉस करने में हजारों बार में भयभीत नहीं हुआ है। अगर सड़क क्रॉस करने में आप भयभीत होते हजारों बार में तो अभी तक आप कब के मर गए होते इतने भय से। तो पर एक बार भी आपके मन में भय पैदा नहीं हुआ सड़क क्रॉस करने का। जैसे मैं क्लास से निकला ना, मुझे सड़क क्रॉस करनी, तो ऐसा भय पैदा नहीं हुआ, अरे यार मुझे सड़क क्रॉस करनी, अरे यार मुझे सड़क क्रॉस करनी, कभी भय आया? करनी इजी वे में खड़े हैं, आनंद के साथ देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है, एंजॉय कर रहे हैं और हीरामणि के हिसाब से हार्मोन्स भी बढ़ रहे हैं अपने पॉजिटिव, और जैसे गाड़ी निकल गई हम आराम से आनंद के साथ गए, तो कहीं भय पैदा नहीं हुआ। तो मेरा आपसे कहना कि सड़क क्रॉस करने वाली दुर्घटना कोरोना की दुर्घटना से कई गुना घातक है, कई गुना घातक है, लेकिन उससे भय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको सड़क क्रॉस करने की समझ आई, उस समझ के साथ एक सावधानी आई और उस सावधानी से आपका भय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी ही समझ आप कोरोना के साथ पैदा करें। आप जैसे जैसे कोरोना की समझ पैदा करेंगे वैसे वैसे आपकी सावधानी बढ़ती चली जाएगी। सावधानी स्वतः आपके व्यवहार में, आचरण में, दिनचर्या में, सोच में, सब में शामिल हो जाएगी। और जैसे सावधानी आपके शामिल हो जाएगी, खून का हिस्सा बन जाएगी, आपकी सांस का हिस्सा बन जाएगी, आपकी मांस मज्जा का हिस्सा बन जाएगी सावधानी, तब आपके अंदर सावधानी नाम उसका कोरोना का नाम का भय 0.0001% भी नहीं रहेगा। कोई भय भी नहीं रहेगा, कोरोना है आने तो